चाहे किस भी तरह की कैद में क्यों ना हो, चाहे आपके बॉडी पे या फिर आपके फाइनेंसेस पे या फिर आपकी रिलेशनशिप्स में या फिर आपकी मेंटल हेल्थ में या फिर आपके इमोशंस में, अगर कोई भी ऐसा इशू है जिसको हम कैद बोलते हैं, मतलब आपका स्पिरिट आज़ाद नहीं, मतलब उसको शैतान ने बंधा हुआ है, कंट्रोल वो कर रहा है, आप नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, तो इसका मतलब वो हिस्सा आपके जीवन का जो कैद में है, आज वचन आपको बताएगा कि किस तरह उस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आपको निकलना है, क्योंकि मसीह ने अपनी कलीसिया को आज़ाद किया है स्वर्ग में जाने से पहले। तो कलीसिया का कोई भी जन कैद में कैद की जिंदगी नहीं जी सकता। मसीहियों के लिए एक बहुत खूबसूरत जिंदगी को परमेश्वर ने बनाया। अगर संघर्ष है तो संघर्ष उसकी बादशाहत के कामों को लेके होगा, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ऐसा कोई अटैक नहीं हो सकता। कहें आमीन। तो प्रेरितों के काम 16, 25 और 26 लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधे हुए उनके साथ सुन रहे थे कि इतने में एक बड़ा बेदौल हुआ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। कहे आमीन। क्या कर रहे थे पौलुस और सिलास? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में वो भजन गा रहे थे परमेश्वर के। हालेलुया। मैंने आपको ये वचन दिया है, आप जानते हैं कि वर्शिप के साथ आप अपने बंधनों को खोलते हैं, आप उस कैद की नींव को हिला सकते हैं। मतलब अगर आपने अपने फाइनेंस को गलत जगह में उसका बीज बोया है तो वहाँ पे एक फाउंडेशन शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो शैतान वहाँ से हमला करने लग जाता है आपके जीवन में। लेकिन जब वर्शिप होती है तो आप परमेश्वर को अधिकार दे देते हैं कि इस नींव को परमेश्वर हिला दे और तोड़ दे। आमीन। अगर आप प्रेरितों के काम 12 में देखें, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 12, 5 to 11, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पतरस को भी उन्होंने प्रिजन में कैद में बंद किया था। और जब पतरस कैद में था, वो 2 सोल्जर्स के बीच में लेटा हुआ था और स्वर्गदूत आता है और उसको हिलाता है और बोलता है कि पतरस उठ। तो लिखा कि पतरस को लगा कि वो एक विजन था, बिकॉज पीटर वाज एबल टू सी, ही वाज अ सीयर। उसको लगा ये विजन था, उसको लगा नहीं कि ये असली में हो रहा है। और पता क्या लिखा? इट सेज कि कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। Amen. Ecclesia, the church was praying for Peter. Church. इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपकी प्रार्थना में बहुत पावर है। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके चर्च में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो प्रिजन में है, कैद में है, कैसी भी कैद क्यों ना हो, कलीसिया की प्रार्थना उसको कैद से छुड़ा सकती है। आमीन। परमेश्वर ने वर्शिप और प्रार्थना को ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसकी हजूरी आके हर एक चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। और दूत उसके साथ कैद के बाहर भागा जा रहा था और लिखा कि उन्होंने एक गेट को पास किया और फिर दूसरे को, वो लोहे का था। तब पतरस को एहसास हुआ कि नहीं, मैं विजन नहीं देख रहा, सचमुच मुझे इस कैद से छुड़ा दिया गया है। आमीन। और कहा कि पतरस के लिए शहर के दरवाजों को खोल दिया उस दूत ने और दूत गायब हो गया। परमेश्वर भजन संहिता में दाऊद लिखता है, परमेश्वर कहता है that he breaks the iron gates and opens the doors up for you and makes way for you to go into the city, to create your exit, to announce you to the nations। भजन संहिता 107 13 से लेके 16। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से
उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे में और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। आमीन। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे की, आमीन, आपकी हर कैद को वो टुकड़े टुकड़े कर सकता है, नींव से निकाल देता है उस लोहे को। हालेलुया। जब आपको इन चीजों का ज्ञान हो जाता है ना कि मेरी बाइबल में क्या लिखा है, डिस्ट्रेस गोज अवे, क्योंकि अब मेरे पास परमेश्वर का शब्द है और उसका पवित्र आत्मा है, और इस ज्ञान के साथ आप अपनी लाइफ को सही बना सकते हैं। कैद में आपका नहीं बनता, कुछ समय के लिए होता है, वो कुछ समय के लिए, ताकि आपको आजादी का पता चले, आपको पता हो। अगर आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा कि दुख क्या है, कि प्रॉब्लम क्या है, आप कभी भी परमेश्वर की अच्छी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप दोनों साइड से देखते हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसी आजादी दे चुका है। परमेश्वर ने आपको इस चीज के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर और किस चीज से आपको छुड़ाना चाहता है? आप जानते हो, इस्राएलियों को, उनको पता था कि हमें मिस्र से निकलना है, लेकिन पाप की कुछ चीजें थी जो उनको अच्छी लगती थी। आज बहुत लोग हैं जो इसलिए वो बॉन्डेज में हैं, वो इसलिए सिन में है क्योंकि उनको कुछ चीजें अच्छी लगती है। उनको पता है कि ये चीज मेरे लिए गलत है, फिर भी जिस तरह मूसा के सामने इस्राएल कहता था कि हमें मिस्र देश का खाना याद आता है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है अपने जीवन में कि मुझे फुली एंड फाइनली एंड कंप्लीटली डिलीवरेंस चाहिए इस चीज से। Until you keep dipping back in, you can't have complete deliverance. बहुत लोग अपनी लाइफ के लिए डिलीवरेंस को मांगते हैं, डिलीवरेंस की प्रेयर करवाते हैं, लेकिन जो उनका लाइफस्टाइल है उनको मिस्र देश से बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि वहाँ की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ने का फैसला लेते हैं, जब कंप्लीटली आप बॉन्डेज से अनलॉक हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, वो तब होता है जब आप फैसला लेते हैं कि परमेश्वर इस चीज़ से मुझे दूर रहना है हमेशा के लिए। परमेश्वर ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है। मैं ट्रस्ट करता हूँ परमेश्वर, मेरा भरोसा है कि अगर मैं कंप्लीटली एक अच्छी ज़िंदगी, एक राइटियस ज़िंदगी जीने लग गया, तो वो सारी अच्छी वस्तुएं मुझे यहाँ पे भी मिलेगी और बढ़ के मिलेगी मिस्र की चीज़ों से। आज बॉन्डेज से लोग इसलिए नहीं टूट रहे क्योंकि हम कहते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं कि पाप है जीवन में, लेकिन एक्नॉलेज करने के बाद हम ऊपर से उससे अलग हो गए, लेकिन अंदर से कुछ लोगों को तोड़ पड़ती है। जब परमेश्वर आपको कंप्लीटली हील करता है, जब परमेश्वर आपको कंप्लीटली डिलीवर करता है, जब सचमुच जीसस की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आ जाती है, तो आपकी वो इच्छा नहीं होगी। मतलब देन यू आर कंप्लीटली डिलीवर्ड। आमेन। कुछ चीजें हमें एक्चुअल में कन्विक्शन उनके द्वारा मिलना चाहिए। एक्चुअल में हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए। अब जानते हो, जब आपको अंदर से लगता है ना, परमेश्वर मुझे बता रहा है कि इस चीज़ को बताओ, कन्विक्शन ऐसी चीज़ है, आपको जब एहसास हो कि ओह ये मुझे चाहिए चीज़, ये मेरे लिए थी, हाँ मैं सचमुच अपनी लाइफ में कुछ गलत कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जब कन्विक्शन होती है मतलब पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो रही है। तो जब आप सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आज के वचन में आप फैसला लोगे कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से हर चेन से अपने आप को ब्रेक करोगे। हालेलुया। आज वचन के द्वारा हर एक जंजीर आपके हाथों में तोड़ी जाएगी। God is good।
अब बॉन्डेज में निकलने के लिए परमेश्वर बार बार इसराइलियों को छुड़ाता है, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मूसा छुड़ा रहा था, जब मूसा एक प्रॉफिट की तरह, डिलीवरर की तरह इसराइल के लिए लीड कर रहा था उन्हें परमेश्वर से सुन के, तो निर्गमन 14, एक्सोडस 13-14 मूसा ने कहा, this is when you're really to be free from bondage. Really. You know, God wants to free you. आपका एक अग्रीमेंट चाहिए परमेश्वर के साथ। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, इसको ध्यान से पढ़ो, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। जो आपके सताने वाले आज हैं, उनको तुम फिर कभी नहीं देखोगे। You will overcome that problem. You will have dominion over that problem. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। Amen. जब वो आपको बॉन्डेज से छुड़ाना चाहता है, when he will deliver you, all you have to do is stand still. That's all you have to do. When you are ready, God, I'm ready, तो कहता है कि खड़े रहो, I will deliver you. कभी कभी आपकी वर्शिप काम आएगी, कभी कभी आपकी प्रेयर काम आएगी, कभी कभी फास्टिंग और प्रेयर काम आएगी, लेकिन जब ऐसे हालात हो जाएं, 400 साल से ज़्यादा इसराइल मिस्र की गुलामी में था, जब ऐसे हालात हो जाएं कि कॉमन सेंस नहीं रहती, कि रीजनिंग नहीं रहती, कि सब कुछ इतना मेसी हो जाए, all you have to do is stand still and he says, तुम इन दुश्मनों को दोबारा कभी नहीं देखोगे, बस तुम्हें खड़े रहना है। You just have to stand still and I will take care of it. That's how God works. That's how he unlocks. Amen. आज कितनों ने देखा है कि आप चाहे नहीं रेडी उस चीज के लिए, लेकिन मसीह ने आपको फिर भी आजाद किया है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं इट्स ओके, अभी जीने दो इनको अपनी जिंदगी, ये बच्चे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा कि अगर वो कहती है बाइबल कि अपने जवानी में के दिन में तू मौज कर, मस्ती कर, अच्छा जीवन जी, उसके बाद में लिखा है लेकिन इन हर एक चीज के लिए यहोवा तेरा उधार मांगेगा, तेरा अकाउंट मांगेगा, हर चीज के लिए। आज मैं देखती हूँ कि कभी कभी मैं रेडी नहीं होती उस चीज के लिए, लेकिन यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है नहीं, इट्स नाउ टाइम। जब आप फुली परमेश्वर को अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, दे देते हैं, आप अपने आप को एक लिविंग सैक्रिफाइस बना देते हैं उसके लिए, तो फिर आपकी नहीं चलेगी, फिर खुदा और उसके पवित्र आत्मा की चलेगी। आमेन। Because he wants you to be away from sin. अब पौलुस के ऊपर जब प्रकाश हुआ कि यीशु मसीह प्रभु है, फिर पौलुस लिखता है रोमियंस की बुक में, रोमन्स 6:14 और 18, रोमन्स 6:14 और 18, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और 18 में लिखा, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। आमेन। धर्म के दास, सो स्लेव्स ऑफ राइचियसनेस, कि अगर राइचियसनेस ये बोलती है तो आप राइचियसनेस के स्लेव हो, यीशु मसीह के।
अगर वो कहता है ऐसा तो ऐसा ही होगा। आमीन। आज हम सुनते हैं जेनरेशनल कर्स, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, ये सारी चीज़ें कि ओ मेरे जीवन के ऊपर ये श्राप था, मेरी फैमिली के ऊपर ये था। कभी कभी हम उसको देखते आते हैं, लेकिन हम कंफर्टेबल हो चुके हैं कि ऐसी ज़िंदगी को हम जी सकते हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपके जीवन में सब कुछ खुदा के वचनों के अनुसार नहीं है, then it is not correct। मतलब जब तक खुदा उसको अपने वचन के साथ अलाइन नहीं करता, अभी भी बाकी है कुछ। There's something that needs to be fixed। Hallelujah। Don't get comfortable in your bad situations। सोचो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप हर बार कमी में हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए बहुत लोगों ने गरीबी को एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत लोगों ने बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उस सिचुएशन में। जब ऐसा हो और आप अवेयर हो जाएं, खुदा चाहता है आपके अंदर एक होली एंगर, एक आत्मिक गुस्सा हो उस शैतान के खिलाफ, उस प्रॉब्लम के खिलाफ। वो चाहता है कि आप उस सिचुएशन में अनकंफर्टेबल रहें ताकि आप लड़ पाएं उसके साथ। अब गिदोन के बारे में जब आप पढ़ेंगे, गिडियन इन द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की बुक चैप्टर 6, तो परमेश्वर का प्लान है कि उसको, इस्राएल को और इन लोगों को छुड़ाना है। लेकिन ये लोग शैतान को पूजते थे, बाल को और अशरा देवी को ये मानते थे। और गिदोन की लाइफ में एक उसकी लिनियज को उसके पिता ने डेडिकेट कर दिया था टू बाल एंड अशरा। तो गिदोन के घर में जो चीजें थी, अल्टर थे, जो वेदियां थी, वो बाल और अशरा देवी को पूजने के लिए थी। तो परमेश्वर उसको बुलाता है, कहता है हे गिदोन, कहता है हे सूरवीर सूरमे, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है, तो अपने लोगों को छुड़ाएगा। और एक व्यक्ति, ऑल इट टेक्स इज वन पर्सन in your family, in your generation, that will end all curses। सिर्फ एक अगर डिसीजन ले ले कि ये प्रॉब्लम मैं खत्म करूंगा, आपको बस डिसाइड करना है, खुदा मैं इसको खत्म करूंगा। तो खुदा गिदोन के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कर कि अपने पिता की सारी जो उसने वेदियां बनाई, मूर्तें जो है अशरा देवी की और बाल की, उन सब को तू ढा दे, जला दे, ढा दे। और मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी वेदी खड़ी कर। फिर भी इस व्यक्ति ने सोच लिया गिदोन ने कि हाँ मैं करूंगा, और लिखा कि क्योंकि वो डर रहा था, उसने कहा मैं अपने पिता की फैमिली में सबसे छोटा हूं। वो डर रहा था, तो उसने दिन के टाइम नहीं, रात के टाइम जाके उन वेदियों को ढा दिया। लेकिन ढा दिया क्योंकि पता है मैं थक चुकी हूं इस चीज से, मैं गरीबी की जिंदगी से थक चुकी हूं, ये मेरे लिए नहीं, मैं इस जेनरेशनल कर्स से थक चुकी हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी फैमिली इस तरह से जिए। जब आप डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे ये चीज को फिक्स करना है, तो खुदा आपके लिए ऑर्डर देगा कि इस चीज को ढा दे और मेरा मंदिर बना, मेरा घर बना,
मेरी वेदी खड़ी कर, और परमेश्वर उसी के साथ आपको भी खड़ा करेगा। आमेन। मैं खुश होती हूँ जब आपको अभिषेक में बढ़ते हुए देखती हूँ। I get so happy. You know why? अभिषेक का बढ़ना मतलब एक साइन आ चुका आपके ऊपर कि आप अपने जकड़ों से आजाद हो रहे हैं। दाऊद पे अभिषेक जो था, उसके अभिषेक की वजह से इस्राएल के श्राप टूटने लगे। बाइबल में यशाया की पुस्तक में लिखा कि तेरे अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ा जाएगा। अगर कोई कहे ना कि कलीसिया हमेशा अनॉइंटिंग मांगती है, अनॉइंटिंग मांगती है, I heard it one time and I said, why would someone say that? आप क्यों नहीं अनॉइंटिंग मांगोगे? क्योंकि अनॉइंटिंग एक ऐसी चीज है जो आपके जुए को, आपके शराब को, आपके भार को उतार देती है, अलग कर देती है उससे। आमेन। एक व्यक्ति तब अनॉइंटेड हो जाता है जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ जाता है। ये साइन है कि पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर है। आपने अगर राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ा होगा तो उसका जो पिता था वो इतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां का मंदिर था, राजा हिजकिय्याह की पहले जो पीढ़ी थी, वो मंदिर को ऐसे ट्रीट करते थे, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं। ऐसी लाइट्स हो, अगर ये बुझ जाए वो वैसे ही रहने देते थे। और उस जेनरेशन में बहुत पाप बढ़ चुका था, क्योंकि वो मंदिर को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम में ये मानते थे, आज तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि होली स्पिरिट हमारे साथ है, हमारे अंदर है, लेकिन उस टाइम पे मानते थे कि परमेश्वर की प्रेजेंस उस मंदिर के शुद्ध स्थान पे है, वो सबसे गर्म जगह टेंपल में। तो लोगों का डिस्कनेक्ट मंदिर के साथ हो गया, चर्च के साथ, अब वो डिस्कनेक्टेड हो गए। लेकिन राजा हिजकिय्याह जो था, उसने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के मंदिर को फिर से खोलूंगा, और उसने याजकों को, लेवियों को तैयार किया, खड़ा किया। जब सब कुछ उसने तैयार किया, he says, परमेश्वर ने तुम लोगों को चुन लिया है। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एक एक हो गया। आप जो लीडर्स हैं, सेवक हैं, अगर आप परमेश्वर के घर की देख रेख करेंगे, उसकी केयर करेंगे, आप पूरे शहर के जो बंधन हैं, जो उनके जकड़े हैं, उनसे उनको छुड़ा सकते हैं। फिर प्रीस्टहुड को आप वापस लेके आ सकते हैं अपने जेनरेशन में, अपने फैमिलीज में। आजकल हम देखते हैं कि बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स को मायने नहीं देते, उस टाइटल को। अगर आप नए नियम में पढ़ें, पहली चर्च को देखें, सबसे पहली कलीसिया को, जो पौलुस, पतरस, जो इन लोगों ने बनाई, तो उसमें पास्टर्स भी थे, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट भी थे, द फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री। जब आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तब ऐसा होता है कि कलीसिया की जो कैपेसिटी है प्रकाश को लेने की, कम हो जाती है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे हिजकिय्याह ने क्या किया, उसने वर्शिपर्स को भी तैयार किया और प्रीस्ट्स को भी तैयार किया। उसने जो मंदिर के ऊपर जकड़ा डाल दिया गया था, उसको छुड़ा दिया। लिखा कि जब याजकों को मदद की जरूरत थी
तो लेवी जो वर्शिप के लिए बनाए गए थे, उन्होंने खुद अपने आप को वॉलंटियर करके मदद करवाई याजकों के कामों की। परमेश्वर के चर्च में जब आपको एक्चुअली सबको फ्री रखना है, आजाद, एक्चुअली सबको बढ़ना है, तो जरूरी है कि उसका हर एक कंपोनेंट जुड़ा हो। जब ऐसे लोग आ जाते हैं लीडरशिप में, जैसे दाऊद, मेरी बात को समझो, ये सब फ्रीडम है, ये सब जकड़ों से आजादी है, चेन्स ब्रेक हो रहे हैं। If David did not know how to worship, his level of kingship would not be excellent. एक ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया जिसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, जिसका रेज़्यूमे प्रभु की चीजों के साथ भरा हो, जो वर्शिपर है, जो वॉरियर है, और फिर राजा। आज अगर सचमुच हमें उन चीजों को अपनी लाइफ में रियलिटी बनाना है, चर्च को एक्चुअली जीवित चर्च बनाना है, वर्शिपर्स, वॉरियर्स, किंग्स, apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. This is the system God has created. So when people say आज के ज़माने में prophets नहीं होते, पहले चर्च में थे। ये नासा जैसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि उस टाइम पे चांद पे चढ़ सकते थे लेकिन आज नहीं चढ़ सकते, मतलब झूठी है। Are you understanding me, church? Yes? पतरस को कहा कि तू चट्टान है, तेरे ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे, तू मेरी कलीसिया है। It means the chains of hell will not be wrapped around your church. Amen? It is important for you to all be freed. जो कंपोनेंट्स चर्च को आगे बढ़ाएंगे, जो लोग चर्च को अगली पीढ़ी को वचन सुनाएंगे और वर्शिप के गीत सुनाएंगे, आजाद होने चाहिए, कोई बैगेज नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर बैगेज है, अगली पीढ़ी तक आपका वचन नहीं पहुंचेगा, आप वर्शिप उस लेवल पे कर ही नहीं पाओगे। जो व्यक्ति इसको जान ले, ऐसा अपने माइंड को स्विच कर दे, that I am on assignment to bring the kingdom of heaven, they can move their family structure around. फिर वो अपने बच्चों को याजक, महायाजक बना देंगे, फिर वो प्रॉफिट्स को खड़ा करेंगे, अपोस्टल्स को, वर्शिपर्स को खड़ा करेंगे। Amen? God is good. इस चीज को जिसने एक्चुअल में पॉसिबल किया है, do you know who it is? King Jesus. Amen? Jesus. कभी भी ऐसा मत सोचे कि यीशु के बगैर कोई चीज हो सकती है। हालेलुया। आइज़ाया 61, ये आज का मेन वचन होगा। यहाँ पे यशाया लिखता है, और लूका की अंजील में जब यीशु मंदिर में बैठता है, उसने ये सेम चीज कही, क्योंकि उसको पता था कि ये उसके विषय में बाइबल में लिखा गया। तो उसने वहीं से बाइबल को खोला और वहीं से पढ़ा जहाँ पे लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्र और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। कि यहोवा के प्रसन्न रहने की वर्षा का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यीशु क्या पॉसिबल करता है? आइज़ाया 60 और 61 ये पूरे के
चैप्टर सर्कल होने चाहिए आपके बाइबल में। आमीन। इट सेज, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर से जो राख है, राख की जगह सुंदर पगड़ी बांधो। उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। जब आप अपने चेन से छूटते हैं, आप जानते हो जो व्यक्ति डिलीवरेंस पाता है ना, जिसको एक्चुअल में पता है मेरी डिलीवरेंस हो गई है, उसका आनंद देखें। उसके चेहरे के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, राख को हटा के एक इज्जत का ताज डालता है, एक पगड़ी डालता है। विलाप को दूर करके हर्ष का तेल, द ऑयल ऑफ जॉय, दैट्स व्हाट ही इज पटिंग। आमेन। और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ूं, जिससे इट सेज द ओक ऑफ राइचियसनेस, और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिनके द्वारा उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजाड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। इसको कहें आमीन। जो मैं पढ़ रही हूँ इसको आमीन बोले, ठीक है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने आत्मा को इस वचन के साथ जोड़ें। ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके ऊपर। हर चेन टूट रही है। आमीन। फोकस, फोकस, प्रेयर फोकस वाली चीज है। माइंड जागता होता है फोकस में। प्रॉब्लम को इस टाइम पे देखो, अपनी प्रॉब्लम को, अपने पहाड़ को देखो, अपने कर्जे को देखो, अपनी बीमारी को देखो, अपने टूटे रिलेशनशिप को देखो, अपनी खाली जिंदगी को देखो, अपने सिन को देखो, आगे रखो। डू यू सी इट? यस। नाउ प्रे। तब वह बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। Whatever is gone may be restored. पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजाड़े हुए हैं फिर नए सिरे से बनाएंगे। आमीन। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। कहें आमीन। विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे। आमीन। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुओं को पाकर तुम बढ़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई की शांति दूना भाग मिलेगा। आमीन। जहां पे शेम मिली है, दूना भाग। कहें आमीन। जिन्होंने आपके ऊपर दोष लगाया, उंगली उठाई है, उसके बदले दूना भाग, दूनी इज्जत। आमीन। अंदर की शांति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। कहो आमीन। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा, जो विश्वासी है, जो वफादार है। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। कहें आमीन। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। आमीन। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चार ऐसी ओढ़ दी है, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगती है और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। आमीन। अन्य जातियां देखेंगी। You know what it says in Isaiah 60? It says, राजे महाराजे तेरे प्रकाश के लिए तेरे पास आएंगे। यहाँ पे क्या लिखा कि अन्य जातियां तेरी दाख की बारी की माली होंगी, वो तेरी भेड़ बकरियों को चराएंगे। Receive it for yourself.
Receive it for yourself. Amen. I speak it over you. Every chain, every demonic chain is broken in the name of Jesus. चर्च में जितने लड़के हैं अपने हाथों को उठाएं। आपकी आने वाली पीढ़ियां लेवी घराना होगा, याजक होंगे, नबी होंगे, अपोस्टल्स होंगे। जिस तरह लिखा, एक औरत को जो एक अच्छी पत्नी पा लेता है, हालेलुया, मैं आपके ऊपर बोलती हूँ, एक स्पिरिचुअल पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर, स्पिरिचुअल पार्टनर, जो परमेश्वर के घर में आपके साथ मिलके सेवकाई करे। जितनी बहनें हैं अपने हाथों को उठाए। आपको एक स्पिरिचुअल फैमिली मिले, एक स्पिरिचुअल पति मिले, एक मसीही पति मिले। आपके जीवन में सुख सर्वदा बना रहे, शांति बनी रहे। आपके कैरेक्टर पे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, कोई आपके ऊपर शर्म का थप्पा नहीं लगा सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह आपका प्रभु है, आपका उद्धार करता है। आमीन। जिन्होंने आपको गिराया है, परमेश्वर एक एक का बदला लेगा और आपके सींग को ऊंचा रखेगा। आमीन। यीशु मसीह, यीशु के बारे में एक प्रोफेसी की गई थी कि यीशु एक ऐसी जगह में रहेगा और उनके लिए लिखा गया कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आमीन। आज जिसको हम प्रभु कहते हैं, उसके विषय में लिखा गया कि हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी। सुने, ये किसने आपके लिए पॉसिबल किया है? उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। जीसस क्राइस्ट। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रखेगा। सेनाओं के यहोवा की धाम के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। Do you believe that Jesus is your savior? लिखा, जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो सचमुच स्वतंत्र है। जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सचमुच आजाद है। आमीन। खड़े हो जाए सब, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। जिसको यीशु मसीह ने, खुदा के बेटे ने आजाद किया है वो सचमुच आजाद है। Whom Jesus sets free is free indeed. Amen and amen. Something has unlocked in your spirit. Something has shifted in the atmosphere forever and ever. Amen. कभी ना मुंह से इकरार करें कि आप श्रापित हैं, आपकी फैमिली में। नो, खत्म है। By the fire of the Holy Ghost. गरीबी खत्म है, कर्जे का आत्मा खत्म है। पाप की दलदल खत्म,
ओर से आपको मिलेगी। आप भूमि की उपज में से सबसे अच्छे फलों के हिस्सेदार होंगे। दुगना आदर, परमेश्वर से दुगनी महिमा। जानते हो, वो कहता है कि जो मेरी महिमा करता है मैं उसकी महिमा को बढ़ाता हूं। परमेश्वर की ओर से, मालिक की ओर से। हालेलुया। बदले शर्म के दुगनी इज्जत। कहो